100 रुपए से गिरकर 12 रुपए। क्या ये शेयर खत्म हो चुका है या यहीं से शुरू होने वाला है अगला बड़ा खेल? क्योंकि सच्चाई उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का पैसा सुरक्षा में। जब भी कोई शेयर 100 रुपए से गिरकर 12 रुपए पर आ जाता है तो कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं रहती, वो साइकोलॉजी बन जाती है। कुछ लोग इसे सुनहरा मौका मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीज कभी ऊपर थी वो फिर ऊपर जाएगी, और कुछ लोग इससे दूर भागते हैं क्योंकि उनके लिए ये गिरावट एक वार्निंग होती है कि कंपनी के अंदर कुछ गंभीर गलत हुआ है। लेकिन असली सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी होती है, जहां न सिर्फ प्राइस को समझना जरूरी होता है बल्कि उस कंपनी की हालात, उसका कर्ज, उसका बिजनेस मॉडल और मार्केट का भरोसा भी उतना ही मायने रखता है। स्पाइस जेट का शेयर आज 12 के आसपास जरूर दिख रहा है, लेकिन ये 12 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पूरी जर्नी का नतीजा है जिसमें गलत फैसले, बढ़ता कर्ज, ऑपरेशनल दिक्कतें और मार्केट का टूटता भरोसा शामिल है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि ये शेयर सस्ता है या महंगा, असली सवाल ये है कि क्या इसके पीछे की कंपनी अभी भी खड़ी है या सिर्फ उसका नाम बचा हुआ है। और अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, उस समय में जब स्पाइस जेट सिर्फ एक संघर्ष करती हुई कंपनी नहीं थी बल्कि भारत की सबसे तेजी से बढ़ती सस्ती हवाई सेवाओं में गिनी जाती थी। एक ऐसा दौर जब हवाई यात्रा धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच में आ रही थी और स्पाइस जेट के कम कीमत में उड़ान का सपना बेचकर लाखों लोगों का भरोसा जीत लिया था। लेकिन हर तेज उड़ान के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है, और यही खतरा धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। कंपनी ने तेजी से विस्तार तो किया, लेकिन उसी रफ्तार से उसका खर्च भी बढ़ता गया। ईंधन की कीमतें ऊपर जाने लगी, प्रतिस्पर्धा और मजबूत होती गई और मुनाफा धीरे धीरे कम होने लगा। हालात ऐसे बन गए कि कंपनी अपने ही फैसले लिए हुए ढांचे को संभाल नहीं पा रही थी। फिर एक समय ऐसा आया जब स्थिति बेहद गंभीर हो गई, उड़ानें रद्द होने लगी, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा था और कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। निवेशकों का भरोसा टूट चुका था और शेयर की कीमत लगातार गिरती चली गई, उस स्तर तक जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही थी। इसके बाद एक कोशिश जरूर हुआ हालात को संभालने का, कंपनी को दोबारा खड़ा करने का। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि स्पाइस जेट फिर से उड़ान भर सकती है और शेयर में भी हल्की तेजी देखने को मिली, लेकिन ये सुधार उतना मजबूत नहीं था जितना दिखाई दे रहा था, क्योंकि अंदर की समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कर्ज अभी भी मौजूद था, चुनौतियां अभी भी थी, और सबसे बड़ी बात, बाजार का भरोसा पूरी तरह वापस नहीं आया था। यानी ये गिरावट किसी एक दिन में नहीं आई, ये उन फैसलों का नतीजा है जो समय के साथ मिलकर एक बड़ी समस्या बन गया। और यही वजह है कि आज हम स्पाइस जेट को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका नाम या उसका पुराना इतिहास नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी मौजूदा हालत को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज ये कंपनी अभी भी संघर्ष कर रही है, इसका शेयर करीब 12 के आसपास जरूर दिखाई देता है, लेकिन ये 12 सिर्फ एक कीमत नहीं है, ये उस भरोसे की स्थिति को दिखाता है जो बाजार के अंदर बची हुई है। कंपनी आज भी घाटे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है, कर्ज का बोझ अभी भी बना हुआ है और कई ऑपरेशनल दिक्कत अब भी सामने आती रहती है। कई बार उड़ानों का प्रभावित होना, कैश फ्लो की समस्या और लगातार फाइनेंशियल प्रेशर, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि अंदर से हालात अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट का भरोसा जो एक बार टूट जाता है उसे वापस आने में समय लगता है, और अभी तक वो भरोसा पूरी तरह वापस नहीं लौटा है। इसीलिए भले ही शेयर सस्ता दिखता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें कीमत में जो गिरावट आई है वो किसी एक खबर या एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि लगातार चल रही समस्याओं का असर है। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सिर्फ प्राइस देखते हैं और ये सोचते हैं कि 12 रुपए सस्ता है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि मार्केट किसी भी शेयर को उसकी असली हालत के हिसाब से ही कीमत देता है। यानी सवाल ये नहीं है कि ये शेयर कितना गिर चुका है, असली सवाल ये है कि क्या इसके गिरने की वजह खत्म हो चुकी है या वो आज भी वहीं खड़ी है। और अगर इन सवालों का जवाब ढूंढना है तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या ऐसा कुछ है जो इस कहानी को पलट सकता है। क्या ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से स्पाइस जेट फिर से उड़ान भर सकता है? क्योंकि सच ये है कि शेयर मार्केट सिर्फ गिरावट की कहानी नहीं लिखता, वो वापसी की कहानियां भी बनाता है। और स्पाइस जेट के केस में भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन वो अपने आप नहीं आएगी, उसके पीछे कुछ मजबूत कारण होना जरूरी है। अगर कंपनी अपने कर्ज को कम करने में सफल होती है, अगर उसकी ग्राउंड फाइट वापस सर्विस में आने लगती है, और सबसे जरूरी, अगर कंपनी लगातार
लगातार क्वार्टर्स तक प्रॉफिट दिखाने लगती है तो यही वो सिग्नल होंगे जो मार्केट का भरोसा धीरे धीरे वापस ला सकते हैं। और जैसे ही भरोसे वापस आता है प्राइस अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है, पास्ट को नहीं। ऐसे सिनेरियो में जो शेयर आज 12 के आसपास दिखाई दे रहा है वही धीरे धीरे 20, 30 और अगर टर्न राउंड मजबूत हुआ तो 50 या उससे ऊपर भी जा सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहां कंपनी ने बुरी हालत से वापसी की है और जिन्होंने सही समय पर धैर्य रखा उन्हें बड़ा फायदा मिला। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक भावना है, कोई गारंटी नहीं। ये तभी होगा जब ग्राउंड रियलिटी बदलेगी, जब नंबर से इम्प्रूव होंगे और जब मार्केट को ये यकीन होगा कि कंपनी सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही बल्कि सच में ग्रो कर रही है। और यही वो जगह है जहाँ कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती, अगर वही समस्या बनी रहती है तो यही कहानी पूरी तरह अलग दिशा में भी ले जा सकती है। और अगर ये समस्या लंबी चलती रही तो ये सिर्फ एक गिरावट नहीं होगी, ये एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ से वापसी और भी मुश्किल हो जाए। यानी यहाँ रिस्क सिर्फ पैसा खोने का नहीं है बल्कि समय खोने का भी है, क्योंकि मार्केट में मौका हमेशा मिलते हैं लेकिन फंसा हुआ पैसा नए मौके नहीं देख पाता। और यही वो मोड़ है जहां आपको फैसला लेना होता है, भावनाओं से नहीं, समझ से। क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग या तो डर के कारण अच्छे मौके छोड़ देते हैं या लालच में आकर गलत जगह फंस जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा सुरक्षित रखना है और आपको मार्केट की गहराई से समझ नहीं है तो ऐसे शेयर से दूर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्राइस नहीं चलता, यह अनिश्चितता का खेल चलता है। लेकिन अगर आप रिस्क को समझते हैं, अगर आप ये जानते हैं कि आप कितना खो सकते हैं और अगर आप इस पूरे खेल को एक कैलकुलेटेड डिसीजन की तरह देखते हैं तो यहाँ मौका भी हो सकता है। लेकिन वो मौका छोटा होगा, लिमिटेड होगा और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ही लेना पड़ेगा। यानी ये कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां आप आंख बंद करके पैसा लगा दें। ये एक ऐसा फैसला है जहां हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है, क्योंकि आखिर में मार्केट किसी को रिवॉर्ड नहीं देता सिर्फ इसीलिए कि उसने सस्ता शेयर खरीद लिया। मार्केट रिवॉर्ड देता है उन्हें जो सही समय पर सही फैसला लेते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि स्पाइसजेट जैसे शेयर हमें सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं देता बल्कि ये हमें सिखाता है कि मार्केट को समझना कितना जरूरी है। क्योंकि यहाँ 12 रुपए की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को खुद देना होता है कि वो सस्ता देखकर आएगा या समझकर फैसला करेगा। स्पाइसजेट ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, ये एक टेस्ट है आपके पेशेंस का, आपके माइंडसेट का और आपकी समझ का। हो सकता है ये शेयर आने वाले समय में फिर से उड़ान भरे और हो सकता है यही संघर्ष करता रह जाए। लेकिन सच ये है कि मार्केट में जीत उसी की होती है जो कहानी को समझकर फैसला लेता है, सिर्फ कीमत देखकर नहीं। तो अब फैसला आपके हाथ में है, मौका या जाल। आप क्या सोचते हो, स्पाइसजेट कमबैक करेगा या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही डीप, रियल और बिना दिखावे वाले एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सच की बिना किसी फिल्टर के। नमस्कार।